Hey guys, welcome to my new vlog. We are riding to Chamoli from Dehradun, and in the midway, we are studying for our new trip. And we just started 1 hour ago. जंगल, completely जंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर खड़े रह के हम थोड़े से शूट्स कर जाएंगे और आगे के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो बने रहे हमारे इस ब्लॉग में, देहरादून टू चमोली। सी यू गाइस। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं बयासी इस वक्त, और बयासी के ढाबे पे हम अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगे और फिर आगे को राइड करेंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको ढाबे की ओर। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर लकड़ी के चूल्हे पे, यानी चूल्हे में जो फ्यूल यूज़ होता है वो लकड़ी है। तो इसमें जो खाना जो बनता है वो अति स्वादिष्ट बनता है। सभी लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और भाई कुछ चेक कर रहे हैं अपनी बाइक की कंडीशंस की, एयर ओके है। तो हम ब्रेकफास्ट करते आगे को बढ़ेंगे। तो ये पॉइंट है बयासी। तो बयासी पे हमने खाए 2 परोठे दबा के और आगे हम चल पड़े हैं। लेकिन इस दौरान बीच में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया क्योंकि मुझे आ रही थी बड़ी नींद, क्योंकि पराठे खाने के 10-15 मिनट बाद ऐसी लेजीनेस आई कि मैं रोड के किनारे ही सो गया। मैंने अपनी 35 मिनट की नींद कंप्लीट की और फिर से हम राइड करते हुए मैंने ये कैमरा अपने बाइक के पीछे अटैचमेंट में लगाया और कुछ फुटेज कवर करने की ट्राई की है। लेट्स सी रिज़ल्ट कैसे आता है। लेकिन हम हमेशा रॉ वीडियो प्रस्तुत करते हैं क्योंकि हमें कुछ मॉडिफाई करके कुछ एक्स्ट्रा ब्यूटी नहीं दिखानी है, जो नेचुरल है वही दिखाना है। क्योंकि अक्सर लोग वीडियो में इतना खूबसूरत दिखा देते हैं, फिर वहाँ से भी वीडियोज़ आते हैं कि यहाँ का एक्चुअल ये सिनेरियो है। तो हमारी पेशकश हमेशा यही रहेगी कि जितना एक्चुअल फुटेज दिखाया जाए वो रियलिटी दिखाया जाए। और आपको तो पता ही है उत्तराखंड कितना खूबसूरत है। तो इस वक्त हम जा रहे हैं देहरादून से चमोली। पानी है सामने, गाइस देखिए उत्तराखंड का पानी सामने, पानी का जग है। ये देखिए ऐसे पानी पीते हैं इधर से। ये पहाड़ों का शुद्ध जल है भैया, गंगा जल है, मिनरल वाटर है भैया ये। और वो देखो खड़े हो हमारे भाई, वो दिख रहे हैं। ये है पहाड़ी, हम है पहाड़ी। बीबी गई ससुराल में, हम चले पहाड़ में। नहीं, बीबी गई पहाड़ में, हम गए पहाड़ में। तो इनका खुद का डायलॉग इन पर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा तो भाभी जी देखेंगे उन्होंने क्या क्या बोला, तब पता चलेगा कि एक्चुअली पहाड़ में कौन। गाइस नाउ स्टार्ट राइट। तो मैं आपको बता दूं, देहरादून से लेके चमोली तक का रोड बहुत ही स्मूथ है, एकदम मक्खन है और अच्छी तरह से लेन डिस्क्राइब की गई है। साइड में 2 पहाड़ की कटिंग चल रही है क्योंकि यहाँ पर ट्रेन का भी एक प्रोजेक्ट है जिसने 2025 में कंप्लीट होना है आई बिलीव। और फिर लोग हरिद्वार से डायरेक्ट चमोली तक ट्रेन से जाया करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए रोड के नज़ारे लेते हैं और रोड की कंडीशंस बहुत ही अच्छी है। तो एनीवन राइडर ओवर देयर हु वांट टू राइड फ्रॉम देहरादून टू चमोली और एंड बॉर्डर माना, रोड कंडीशंस आर ऑसम, एनीबडी कैन राइड इजीली। तो 4 घंटे राइड करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने ऑफ रोडिंग टेरेन में। ये ब्रिज हमारे गांव को कनेक्ट करता है, ये है सुनाई गांव को कनेक्ट करता हुआ बगोली पे पुल है। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त चमोली में अपने पैतृक गांव की ओर। ये है पहाड़ी रास्ता, लेट्स गो। इन सड़कों पे चलते हुए, हाँ थोड़ा सा लेफ्ट को जाएंगे ना तो सीधा शॉर्टकट लगेगा नीचे खाई में। तो चलते रहे इन पगडंडियों पे। लोग ऊपर से पेड़ काट देते हैं, उसको कील बना के छोड़ देते हैं। तो मैं तो बचे ही नहीं। एडवेंचर करने का बहुत शौक है ना, रात को चलो जंगल के रास्ते, लेट्स सी कोई बाग वाग मिल जाए। व्हाई यू नॉट एबल टू कम? ओह माय गॉड, आज कहीं सरारा पुआ ना हो जाए। ये तो मुझे आगे जाने चल। यू गो अहेड।
तो आगे जा रहा है हमारा डोट्याल। ए डोट्याल, सामान ढंग से ले जाना भाई। पहाड़ी पगडंडियों पे गियर्स पहन के। अच्छा वैसे गिरेंगे तो हमारे पास, हमने गियर्स पहने हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे। कूल। Look at the view. तो पिछला पॉइंट था किमधार, जहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है और नीचे सामने एक गांव है बगोली, जो पिंडर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उसका व्यू बड़ा ही मनमोहक होता है। शाम को अगर इवनिंग पे यहाँ आएंगे तो यहाँ पर जो सनसेट होता है उस दौरान यहाँ पर अगर आप व्यू का नज़ारा लेंगे तो बहुत ही मनमोहक रहता है। तो हम चल पड़े हैं अब आगे कंडारा की तरफ। और जस्ट ये डे 2 है तो हम लोग सुबह से पूजा में व्यस्त थे, तो हमने सोचा शाम को एक छोटी सी वार्म अप राइड की जाए। बहुत ही छोटी सी वार्म अप राइड है। और जैसे कि मैं बता दूं, कंडारा में एक और चीज़ फेमस है, वहाँ पर है नैनी सैन स्कूल, हाई स्कूल है। और जिस स्कूल को 75 वर्ष अभी इस साल, पिछले साल कंप्लीट हुए हैं। तो यानी हमारे जो भी पट्टी में बच्चे पढ़ते थे, पट्टी का मतलब बता दूं आपको, कुछ सारे गांव होते हैं, यानी कुछ अलग अलग छोटे छोटे गांव होते हैं, उनको मिला के एक पट्टी कहलाती है। तो पूरी पट्टी के बच्चे इसी हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे। इवन हमारे पिताश्री भी वहीं से पास आउट है, हमारे जितने भी चाचा लोग हैं सब वहीं से पास आउट है, और हमारे बड़े भाई बहन सभी वहीं से पास आउट है। हमें इतना सौभाग्य नहीं मिला वो स्कूल जाने का, क्योंकि हम बड़े छोटे थे बचपन में जब यहाँ रहा करते थे। और उसके बाद हम फर्दर एजुकेशन के लिए मेट्रो सिटीज़ में ट्रांसफ़र हो गए, तो इस स्कूल में हमें जाने का तो मौका नहीं मिला। हम छोटी स्कूल जो नीचे थी वहाँ जाया करते थे। और ये स्कूल लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है हमारे गांव से। और ये मैं बात कर रहा हूँ सड़क से जाने की, क्योंकि सड़क तो अभी कुछ समय पहले ही यहाँ आई है। इसके पहले यहाँ कच्चा रास्ता हुआ करता था और खड़ी पगडंडियाँ हुआ करती थी। तो खड़ी पगडंडियाँ लगभग 3 किलोमीटर की हुआ करती थी, और काफ़ी संघर्ष भरा रहता था जो भी पढ़ाई करते थे। क्योंकि आप सोच के देखें, 3 किलोमीटर डेली चढ़ के स्कूल जाना सुबह सुबह में, और 3 किलोमीटर नीचे आना, तो लगभग 6 किलोमीटर का डेली ट्रैकिंग हो जाता था। उसके बाद स्कूल अटेंड करना, और जैसे कि आपको पता है विलेज लाइफ के बारे में, यहाँ हर चीज़ उगाई जाती है, हर चीज़ उगाई जाती है। यहाँ बाज़ार से कुछ लेना देना, बाज़ार पहले लोग जूते चप्पल या कपड़े के लिए ही जाते थे, बाकी हमारा सारा ऑर्गेनिक खाना हम खुद ही उगाते हैं। जैसे कि फसलें हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सब कुछ हमारा इन हाउस प्रोडक्शन रहता था। तो हम शहरों से खाली ताल्लुक़ इतना ही रहता था कि वहाँ जाके कपड़े लाने हैं और जूते चप्पल लाने, बस इतना ही रहता था। बाकी हमारा इन हाउस प्रोडक्शन रहता है, मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एनी काइंड ऑफ सिट्रस फ्रूट, हर चीज़। क्योंकि हमारे यहाँ सिट्रस फ्रूट बहुत ही फेमस है। यहाँ के संतरे बहुत ही टेस्टी है, टोटली ऑर्गेनिक आज तक उगाए जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के फल फूल हमारे वहाँ पर होते हैं, तो हमें बाज़ार से इतना लेन देन रहता नहीं था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, संघर्ष इसलिए रहता था क्योंकि स्कूल के साथ साथ लोगों को अपने घर के भी काम करने होते थे। जैसे अपने गाय भैंस हैं, उन्हें चराना, उन्हें पानी प्रोवाइड करना, उन्हें फूड, जंगल अगर नहीं जा सकते उनके लिए घास घर में प्रोवाइड करना। दिन में उन्होंने जंगल में चर लिया, लेकिन रात के लिए डिनर फूड के लिए उनके लिए स्पेशली घास अरेंज की जाती थी। बारिश के टाइम पे नहीं जा सकते तो उस दौरान करना पड़ता है। इवन ईंधन के बारे में बात करें, अभी तो LPG सिलेंडर्स आ गए हैं, लेकिन पहले के ज़माने में LPG सिलेंडर का कुछ लेना नहीं था। आप दूर गाँव में देख सकते हैं, देखो धुआँ उठ रहा है। ये कैसा है कि हम अपनी लकड़ियों से खुद ही खाना बनाते थे, और उसी हिसाब से यहाँ जीवनचर्या चलती थी। तो आओ आपको ले चलते हैं कंडारा की ओर। एक छोटी सी वार्म अप राइड करने जा रहे हैं, और लोग आसपास चलते हुए अपना रोज़मर्रा का काम करते हुए आप देखेंगे
लोग दिख रहे हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए, कुछ ना कुछ काम करते हुए। कोई अपना गोबर डाल रहा है खेतों में, कोई लकड़ी ला रहा है और कुछ बच्चे अपने मनोरंजन, अपना खेल कर रहे हैं। तो आओ बने रहे हमारे साथ इस छोटे से रूट में और आगे आपको ले चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पानी है, ऑफ रोडिंग होगा और चलो इसको पार करते हुए आगे बढ़ते हुए तो हम पहुँचने वाले हैं अपने पॉइंट पे, कंडारा वाले पॉइंट पे। और जस्ट एक बैंड आगे का काटेंगे, उसके बाद आई बिलीव कंडारा पहुंच जाएंगे। देखिए घोड़े खच्चर भी दिख रहे हैं यहाँ पर। इनके पुराने लोगों ने अभी तक रखे हुए घोड़े खच्चर। हमारे घर में भी घोड़े खच्चर हुआ करते थे ताकि उनसे कुछ सामान ढोया जाए और हमारे पिताजी लोग उसे इस्तेमाल भी करते। देखो गांव की महिलाएं, लड़कियां पूरा भार बोझ वाला काम करते हुए अपना खेती बाड़ी का जुगाड़ करते हुए। और ये एक पॉइंट आ चुका है, इसी पॉइंट के मैं बारे में बात कर रहा था। ये पॉइंट है कंडारा का। तो कंडारा के कुछ दुकानें हैं जहाँ पर ग्रॉसरीज अवेलेबल होती है। आज के दिन में अगर इवन कोई मेहमान घर में आ गया तो ग्रॉसरीज, एडिशनल ग्रॉसरीज कुछ लाना है, टोमेटो या कुछ इंस्टेंटली आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन गो देयर एंड यू कैन बाय द थिंग्स एंड अपने गेस्ट की आप सेवा कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए एक फील्ड है छोटा सा जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उस फील्ड तक हम जाएंगे और वहाँ से रिटर्न राइड करेंगे। क्योंकि पहाड़ की क्रिकेट भी अपने आप में बहुत फेमस है। देखिए शहरों में बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में छोटे छोटे खेत में भी क्रिकेट खेली जाती है। और फील्डिंग इस तरह से रची जाती है कि कोई ऊपर वाले खेत में होता है, कोई नीचे वाले खेत में होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये लोग खेल खेलते हैं। भविष्य में आने वाले समय में मैंने सोचा हुआ है कुछ कि यहाँ कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाए। देखिए माता जी की क्या कृपा रहती है, कैसे होता है एग्जीक्यूट प्रोग्राम पर। लेकिन ज़रूर मेरी एक इच्छा है कि सभी टीम्स को यहाँ खिलाया जाए। इवन आई विल स्टार्ट विद द चमोली बेल्ट और फर्दर अगर उसके अंदर अच्छा रिव्यूज़ रहा तो विल मूव ऑन फर्दर और कितने स्केलेबल पे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि बचपन में हमने यहाँ क्रिकेट खेला है तो उसका हमारे लिए बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है, तो हम उसको ज़रूर प्रमोट करेंगे। क्योंकि पहाड़ में क्रिकेट अपने ही एक रुचि वाला गेम रहता है। हर जगह रहता है, शहरों में भी रहता है, गली क्रिकेट रहती है, लेकिन हमारा पहाड़ी क्रिकेट अलग ही है। तो कभी आपको मौका मिले ज़रूर विज़िट कीजिए इन विलेजेस को और एक्सप्लोर कीजिए उत्तराखंड की वादियों को और उत्तराखंड के गाँवों को। क्योंकि अभी भी ये बहुत ही रिमोट क्षेत्र में है और यहाँ अभी भी इतना डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, तो आपको प्योर नेचर ज़रूर मिलेगा। तो बने रहे ब्लॉग में। अभी रास्ते में मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ नोटिस की है। जैसे कि हमारा तो ये पैतृक गांव है, हम अपने गांव में आते हैं, अपने मकानों में रह लेते हैं, या हमारे जो भी रिश्तेदार हैं जो एक्टिव हैं स्टिल यहाँ पर, उनके पास रह लेते हैं। तो स्टे करने की समस्या हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कोई राइडर बाहर से आता है और उसे स्टे करने की जो इश्यूज़ होते हैं, जो प्रॉब्लम मेन होता है कि स्टे कहाँ करेगा, तो रास्ते में मैंने पीछे देखा है एक होम स्टे और नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा उस होम स्टे का फ़ोटो भी शेयर करने के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी पट्टी में भी किसी ने इनिशिएटिव लिया है होम स्टे खोलने का, ताकि टूरिस्ट यहाँ पर आ सके। लुक एट द स्काई लाइन, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर इट हैज़ इमर्ज्ड। यहाँ से क्लियरली पूरा व्यू आ रहा है और आप देख सकते हैं एकदम कलर खिल चुका है। छेतेश्वर महादेव के ऊपर कलर एकदम ब्यूटीफुल। शाम का महादेव जी की नगरी है तो कृपा तो हमेशा बनी ही रहेगी यहाँ। आप जस्ट कलर चेक कीजिए, वाह। What a beautiful color it has emerged। यहाँ की सौंदर्य देख के तो अब पूरा दिसंबर यहीं बीतेगा। गांव में पूजा भी है तो पूजा भी अटेंड की जाएगी और मेला भी जाया जाएगा और न्यू ईयर में जाएंगे हम देहरादून। Hey guys,
वेलकम टू आवर थर्ड डे ब्लॉग। आज है तीसरा दिन और इस वक्त हम हैं सुनाई से जा रहे हैं गोपेश्वर को, और गोपेश्वर से आगे हम जाएंगे चौपता, जहाँ टोटली स्नोफॉल हो रही है। और लेट्स सी, अगर परमिशन मिली तो स्नोफॉल में भी जाएंगे, और परमिशन नहीं हुई तो गोपेश्वर में ही स्टे बैक करेंगे। तो हम घूम रहे हैं अभी उत्तराखंड की वादियों में, जो हमारा पैतृक गांव भी है। चमोली डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग भी करते हैं, हमारा तो बर्थ प्लेस है ये, तो हमारा ये पैतृक गांव है। तो इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है नीचे रिवर पिंडर, और ये पिंडर ग्लेशियर से मेल्ट होते हुए यहाँ से जनरेट होते हुए आगे जाती है करण प्रयाग पे, और करण प्रयाग पे संगम होता है इसका दूसरी नदी से, जो कि यहाँ पर पंच प्रयाग, अगर किसी को पता हो तो पंच प्रयाग का एक महत्व है, और हर प्रयाग पे 2 नदियों का संगम है। तो पिंडर नदी आगे जाके करण प्रयाग में दूसरी नदी के साथ संगम होगा फाइनली, तब जाके ये हरिद्वार में ऋषिकेश से गंगा कहलाएगी, जो हरिद्वार में जिसका सबसे ज़्यादा महत्व है। तो गंगा जब बनती है उससे पहले 5 प्रयाग है, हर प्रयाग पे 2 नदियों का संगम है। तो डिटेल वीडियो में आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से प्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। तो फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे उत्तराखंड सीरीज़ पे, और हम उत्तराखंड को एक्सप्लोर करेंगे। दूर वादियों को आप देखिए और दृश्य का नज़ारा लीजिए। थैंक यू सो मच। हे गाइस, वेलकम अगेन। तो कुछ फैक्ट्स के बारे में आज बात करेंगे। उत्तराखंड में एक गांव ऐसा भी है कि जहां हनुमान जी की पूजा नहीं होती है, और जैसे कि आज शनिवार है तो सुबह सुबह जैसे उठे तो हमने हनुमान चालीसा का जैसे हम श्लोक डेली सुनते हैं, हनुमान चालीसा सुनते, इसी तरह दिन शुरू किया। और फिर हमें अचानक से याद आया कि हमारे उत्तराखंड के अंदर, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में, चमोली में, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर जोशीमठ है। जोशीमठ से थोड़े से आगे एक गांव है, उस गांव में हनुमान जी की पूजा आज तक नहीं होती है, और उसके पीछे एक पौराणिक कथा है, ऐसे बोल सकते हैं कि वहाँ पर एक द्रोणा नगरी पर्वत था। और जैसे कि आपको पता होगा कि राम रावण के युद्ध में लक्ष्मण जी घायल हो गए थे, तो उस दौरान उन्हें सजेशन में वैद्य ने कहा था कि इन्हें जो मेडिसिन लगेगी वो है संजीवनी बूटी। और जैसे कि सभी को पता है कि संजीवनी बूटी आइडेंटिफाई करने के लिए हनुमान जी को काफ़ी दिक्कतें हुई थी, तो उस दौरान वो पूरा द्रोण पर्वत में से एक टुकड़ा ही निकाल के लेके श्रीलंका ले चले थे। तो उस गांव वालों का मानना ऐसा है कि काम निपटने के बाद वापस पर्वत लाए नहीं, और आज भी अगर जाएंगे वहाँ पर तो उस पर्वत का एक टुकड़ा, एक हिस्सा निकला हुआ आप क्लियरली देख पाएंगे। तो ये थे उत्तराखंड के कुछ फैक्ट्स जिसके बारे में मैंने आपको रूबरू कराया। कभी आप भी इसके बारे में गूगल अप करके जान सकते हैं कि उत्तराखंड का एक ऐसा भी गांव है जहां हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। जय श्री राम, हनुमान जी की जय। तो आप सभी को बता दें, ये हमारी लॉन्ग राइड है, और अब न्यू ईयर में ही हम घर जाएंगे। तब तक कम्प्लीटली यहाँ उत्तराखंड की वादियों में हम हर कोने पे डिस्कवर करेंगे और फुल एंजॉय करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।